नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ दस्तक। आज की शाम 3.5 घंटों तक राजनीति के हाई वोल्टेज ड्रामा को हम लोगों ने देखा। दरअसल यह कहा जा सकता है कि सरकार में अभी जो कुछ हो रहा है उसके साथ साथ यह स्पष्ट हो गया है कि प्रणब मुखर्जी और चिदंबरम के बीच में घमासान सरकार पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में सबसे आगे है। प्रणब मुखर्जी और चिदंबरम बारी बारी से आज सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, यानी कि बीच बचाव का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन मुलाकातों का नतीजा क्या रहा यह तो अभी आज साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट में जो मामला है जिसकी हियरिंग कल भी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अगर सरकार के खिलाफ कोर्ट की तरफ से कोई भी टिप्पणी तक आती है तो शायद एक वरिष्ठ मंत्री का सफाया हो सकता है। सोचिए सरकार ने कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ, कहां कौन सी दाव कौन सी चाल चली गई, आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अमेरिका से भारत की धरती पर कदम क्या रखा, सियासत में भूचाल आ गया, घटनाक्रम तेजी से बदलने शुरू हो गए। प्रणब मुखर्जी के दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। चिदंबरम के मसले पर तमाम सवालों से बचते हुए बस इतना कहा कि वो जो भी kहेंगे मनमोहन सिंह के वतन लौटने के बाद ही कहेंगे। एयरपोर्ट से निकलने के आधे घंटे बाद प्रणब मुखर्जी नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गए। इसी बीच खबर आई कि प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। इससे पहले कि प्रणब सोनिया से मिलने जाते, गृह मंत्री पी चिदंबरम सोनिया के दरबार में हाजिर हो गए। 24 मिनट बाद 5:51 पर चिदंबरम 10 जनपद से बाहर आ गए। चिदंबरम की मुलाकात के करीब 45 मिनट बाद प्रणब मुखर्जी नॉर्थ ब्लॉक से निकले। साफ हो चुका था कि वो सोनिया से मिलने जा रहे हैं। एक बार फिर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इस बार प्रणब ने चिदंबरम से मतभेद की खबरों को खारिज करने की कोशिश की। I can only say Mr. Chidambaram is a very valued colleague of all of us and he is a pillar of strength to this government. पत्रकारों से बात करने के तुरंत बाद प्रणब सोनिया गांधी से मिलने गए। ये मुलाकात लंबी थी, करीब 50 मिनट तक बातें हुई। करीब 7:30 बजे सोनिया और प्रणब की मुलाकात खत्म हुई। इन 3.5 घंटों तक हाई वोल्टेज सियासी कसरत का गवाह रहा पूरा देश। इस पूरे घटनाक्रम के नतीजे के लिए अभी और इंतजार करना होगा। समझा जाता है कि सोनिया ने दोनों नेताओं को समझाया है कि अपने मतभेद मिटाएं, क्योंकि सोनिया नहीं चाहती कि पहले से घिरी सरकार के लिए और कोई नया बवाल पैदा हो। कैमरामैन अशोक भनोत के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। कितनी अजीब स्थिति है कि जो सरकार दोबारा चुनकर आई 2009 में, वही टीम मनमोहन आज खस्ताहाल नजर आ रही है। 2 बड़े मंत्रियों के बीच में मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और हम आपको यह भी बता दें कि सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रिश्तों में दरार कई महीनों से थी, लेकिन अब सामने नजर आने लगी है। ऐसा लगता नहीं है कि अब यह दरार बहुत आसानी से पटेगी भी। इस रिश्ते में आग तो लंबे समय से सुलग रही थी, लेकिन अब धुआं भी उठने लगा है। दरअसल प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के पुराने वफादार और सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन चिदंबरम सरकार में सबसे ताकतवर होकर उभरे हैं। कहा जाता है कि पार्टी में चिदंबरम जल्द ही किसी की नहीं सुनते और हमेशा अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं। ये बातें वित्त मंत्री को हमेशा करती रही हैं। बताया जाता है कि प्रणब दा का असल गुस्सा तब भड़का जब वित्त मंत्रालय में बगिंग की बातें सामने आई। तब कहा गया था कि गृह मंत्रालय के इशारे पर वित्त मंत्रालय की जासूसी कराई गई थी।